जय हिंद साथियों। मिल्कीपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अब झटका लगा है साथियों। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के खेमे के पूर्व विधायक, पूर्व प्रत्याशी बाबा गोरखनाथ, जो कि भारतीय जनता पार्टी में टिकट दावेदारी के लिए नंबर 1 के लिए जाने जाते थे, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी की सूची जारी की, तैसे पहले दिन से बाबा गोरखनाथ एकदम से नाराज हो गए। अब 13,000 वोटों से अवधेश प्रसाद को मिल्कीपुर विधानसभा 2022 में चुनाव हराया था। अब प्रथम और प्रचंड दावेदार थे भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक दूसरे प्रत्याशी को, चंद्रभान पासवान को, जो कि नौजवान हैं, 39 साल के हैं, उनको वोट काटने के लिए, यानी पासी बनाम पासी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से टिकट दे दिया। अब भारतीय जनता पार्टी में 5 दावेदार थे। पहला तो बाबा गोरखनाथ, रामू प्रियदर्शी, चंद्रकेश रावत, सुरेंद्र रावत, राधेश्याम त्यागी। अभी 5वें दावेदार राधेश्याम त्यागी, तो उनको टिकट नहीं मिला था, तो बेचारे बीमार पड़ गए थे। और बीमार इस कदर पड़ गए थे कि आपने वो तस्वीर देखा होगा। अब कुछ लोग कह रहे थे कि टिकट ना मिलने से उनको हार्ट अटैक आ गया, तो कुछ लोग तरह तरह की बातें बता रहे थे। लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वहां पर पहुंचे, उनका हालचाल जाना और उनकी सलामती की दुआ की साथियों। अब खबर यह है कि बाबा गोरखनाथ भारतीय जनता पार्टी के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में नाराज हो चुके हैं। अब बड़े बड़े नेता मनाने के लिए दिल्ली से लखनऊ तक चक्कर काट रहे हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबा गोरखनाथ मान गए हैं, मिल्कीपुर में अब प्रचार करेंगे। तो साथियों, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का नामांकन था, आपने तस्वीर देखी होगी। उस तस्वीर में बाबा गोरखनाथ नजर नहीं आए थे। अब तरह तरह की बातें, तरह तरह की मुंह, तरह तरह की खबरें, लेकिन अब खबरें ये निकल के सामने आ रही है कि बाबा गोरखनाथ हल्का फुल्का मान गए हैं और प्रचार करने के लिए राजी हो गए हैं। लेकिन जो जनता में मैसेज पहले चला जाता है, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हुए थे। समाजवादी पार्टी से तरह तरह के लोग दावेदार थे, एक एक सीट पर 10-10, 15-15 दावेदार थे, लेकिन अखिलेश यादव ने उनमें से किसी एक एक को टिकट दिया। अब गौर करिएगा हमारी बात पर, अखिलेश यादव ने जिसको टिकट नहीं दिया वो हराने के लिए, उसमें बहुत कम जिताने के लिए साथ खड़े थे, बाकी लोग हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चले गए अंदर ही अंदर, और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव हरा दिया। अब ताकि 2027 में अगर वो प्रत्याशी चुनाव जीत जाता, अभी मिल्कीपुर हो या कोई भी मान के चलिए, अब वो प्रत्याशी वहां पर चुनाव जीत जाता तो 2027 में वो टिकट पाता। इसलिए प्रत्याशियों के मन में, दावेदारों के मन में एक चीज चल रही है, आप गौर करिएगा, चाहे हर पार्टी में ही है, एक चीज चल रही है कि अगर ये आज जीत गया उपचुनाव तो कल 27 में दावेदार बनेगा, इसलिए इसको हरा दिया जाए साथियों। चाहे सपा से मिलकर, चाहे भाजपा से मिलकर, तरह तरह के जो दावेदार होते हैं तरह तरह की सोच रखते हैं। हमारे इस बात से आप अगर सहमत हैं तो अपना राय जरूर दीजिएगा। अब बाबा गोरखनाथ सुनने में ये आया है कि अंदर ही अंदर समाजवादी पार्टी को समर्थन भी कर देंगे। अब ये कितनी सत्य बात है, ये तो जब 5 फरवरी के बाद जब वोटिंग होगा, रिजल्ट आएगा, तब पता चलेगा कि बाबा गोरखनाथ ने किसको समर्थन किया है। अब ये जो हौफा है कितना सच है, ये गिनती के दिन ही पता चलेगा, रिजल्ट वाले दिन पता चलेगा कि कौन नेता किसके साथ अंदर ही अंदर मलाई खा रहा है। आपको इस विषय पर, इस वीडियो पर आपका क्या राय है, आप अपना राय दीजिए और उस वीडियो को उन तमाम साथियों तक भेजिए जो मिल्कीपुर उपचुनाव में अपनी नज़र बनाए हुए हैं। और आपका क्या विचार है, अगर बाबा गोरखनाथ सच में समाजवादी पार्टी को समर्थन करते हैं तो क्या बाबा गोरखनाथ के समर्थन करने से समाजवादी पार्टी को लाभ मिलेगा? क्या जो समाजवादी पार्टी के अपोजिट दावेदार थे, चाहे वो रामू प्रियदर्शी हो, चंद्रकेश रावत हो, सुरेंद्र रावत हो, राधेश्याम त्यागी हो या अन्य हो, क्या अगर ये सब प्रचार समाजवादी पार्टी का करने लगे तो क्या फायदा होगा या नुकसान होगा, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अभी कोई ऐसी खबर नहीं है कि बाबा गोरखनाथ सपा को समर्थन करेंगे। लगातार सोशल मीडिया है, लगातार ये खबरें सोशल मीडिया पर वायरल रहती हैं साथियों। अब आपको अपना राय देना है और बताना है कि मिल्कीपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति है। क्या समाजवादी पार्टी जबरदस्त तरीके से मिल्कीपुर उपचुनाव जीतना चाहती है? क्या जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी को झटका देने जा रही है? आपको अपना राय देना है और उस वीडियो को तमाम साथियों तक भेजना है। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।